हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम क्रिटिकल अप्रिसिएशन पढ़ेंगे ऑफ स्टडीज बाय फ्रांसिस बैकन का। पिछली वीडियोस में हमने द लास्ट लीफ का क्रिटिकल अप्रिसिएशन पढ़ा था। आज की वीडियो में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। जैसा कि हम सबसे पहले राइट करेंगे इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय। Sir Francis Bacon was the product of the Renaissance. The Renaissance was gifted by the lust of knowledge besides other things. The term of human life being limited. Bacon teaches the term of human life being limited. Bacon teaches the readers to make the best use of study of books। अब इसकी हिंदी मीनिंग हम जानेंगे। जैसा कि देखिए, इंट्रोडक्शन मीन्स होता है परिचय। सर फ्रांसिस बैकन वॉज द प्रोडक्ट ऑफ रिनेसेंस। अब देखिए, सर फ्रांसिस बेकन जो है वो पुनर्जागरण की उपज थे। अब देखिए, द रिनेसेंस वॉज गिफ्टेड बाय द लस्ट ऑफ नॉलेज बिसाइड अदर थिंग्स, यानी कि पुनर्जागरण को अन्य चीजों के अलावा ज्ञान की लालसा ने भी उपहार में दिया था। द टर्म ऑफ ह्यूमन लाइफ बीइंग, यानी कि जब ह्यूमन लाइफ बीइंग का टर्म आता है, यानी कि मानव जीवन की अवधि जो है, समिति जो है, लिमिटेड, यानी कि बैकन टीच द रीडर्स टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ स्टडी ऑफ बुक, यानी कि मानव जीवन की अवधि सीमित होने के कारण, लिमिटेड यानी कि सीमित होने के कारण, बेकन पाठकों को यानी टीचर्स को पुस्तकों के अध्ययन का सर्वोत्तम उपयोग करने की शिक्षा देते हैं। यानी कि जो फ्रांसिस बेकन है ना, वो टीचर्स को बताते हैं कि जो बुक है ना, उसका जो यूजेस है, जो इस्तेमाल है अध्ययन के लिए, उसका सर्वोत्तम उपयोग करने की उसकी शिक्षा देते हैं। अब देखिए, द पर्पस ऑफ स्टडी, यानी कि अध्यापन का उद्देश्य, अध्ययन का उद्देश्य। देयर आर 3 पर्पस, यानी कि यहाँ पे आपको 3 पर्पस दिखेंगे। अध्ययन के 3 उद्देश्य हैं। इट गिव्स डिलाइट, यानी कि यह आनंद, डिग्निटी एंड कन्वर्सेशन एंड नॉलेज टू परफॉर्म वंस ड्यूटीज, yet too much study makes the readers dull। देखिए, देयर आर 3 पर्पस, यानी यहाँ पे आपको अध्ययन के 3 उद्देश्य हैं। इट गिव्स डिलाइट, यह आनंद, डिग्निटी यानी कि गरिमा, कन्वर्सेशन यानी कि वार्तालाप, नॉलेज यानी कि जानकारी, यानी कि पूरा ज्ञान देता है। वंस ड्यूटीज येट टू मच, यानी कि फिर भी बहुत अधिक स्टडी, यानी कि अध्ययन, यानी कि बहुत ज़्यादा अध्ययन पाठकों को क्या करता है, रीडर्स डल, यानी कि डल मतलब सुस्त बना देता है पाठकों को। यानी कि देखिए, यहाँ पे अध्ययन के 3 उद्देश्य हैं, आनंद, डिलाइट, डिग्निटी, गरिमा, और कन्वर्सेशन यानी कि वार्तालाप, नॉलेज यानी कि जानकारी, इसका पूरा ज्ञान देते हैं। फिर भी क्या है कि बहुत अधिक अगर हम शिक्षा यानी कि पढ़ लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा अधिक पाठकों को क्या करता है कि सुस्त बना देता है। अब देखिए, स्टडीज परफेक्ट नेचर, अध्ययन से मन का आकार। ह्यूमन नेचर इन infancy is rough, study make his mind perfect by giving it a shape, यानी कि अध्ययन से जो है सौंदर्य, ह्यूमन नेचर इन इनफेंसी यानी कि सौंदर्य, रफ यानी कि
सौंदर्य तथा कर्तव्यों की भली भांति निर्वहन करने की क्षमता प्रदान कर उसे पूर्ण बनाया गया है। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रीडर्स, पाठकों का वर्गीकरण। देयर आर 3 सेट्स ऑफ रीडर्स, यानी कि यहाँ पे पाठकों के 3 समूह हैं। दोज हु आर shrewd and tuning the value of study, यानी कि जो चतुर और चालाक हैं वे अध्ययन के महत्व को समझते हैं। यानी कि यहाँ पे मतलब कि जो लोग चतुर हैं चालाक हैं वो पढ़ाई को यानी कि अध्ययन को महत्व देते हैं, उसे समझते हैं। दोज हु आर सिंपल, यानी कि वो लोग जो बहुत ही सिंपल हैं, सरल है। फुलिश यानी कि मूर्ख है। और लेमैन यानी कि आम आदमी जो होते हैं, प्रेज द रीडिंग ऑफ बुक्स, यानी कि वो पुस्तकों को पढ़ने की प्रशंसा करते हैं। दोज हु आर श्रेड एंड क्यूनिंग द वैल्यू ऑफ स्टडी, जो बुद्धिमान होते हैं वे अध्ययन से न तो घृणा करते हैं और न ही प्रशंसा करते हैं। दोज हु आर वाइज नीदर हेट नॉर प्रेज, यानी कि वे लोग जो कि न तो घृणा करते हैं, वाइज नीदर न हेट करते हैं यानी कि, और न ही प्रशंसा करते हैं, बट मेक यूज ऑफ इट्स नॉलेज इन डेली बिजनेस ऑफ लाइफ, बल्कि जीवन के दैनिक कार्यों में इसके ज्ञान का उपयोग करते हैं। अध्ययन की उचित पद्धति। बेकन एडवाइजेस टू स्टडी द सब्जेक्ट पेशेंसली। रीडर शुड नॉट क्रिटिसाइज द रिटन मैटर, यानी कि बेकन ने एडवाइस दी है कि स्टडी करने के लिए यानी कि अध्ययन करने के लिए आपको यानी कि बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, यानी कि धैर्य रखना पड़ेगा। उन्होंने सलाह दी कि आपको अध्ययन करने के लिए आपको धैर्यपूर्वक अध्ययन करने की सलाह दी है उन्होंने। ए रीडर शुड नॉट क्रिटिसाइज द रिटन मैटर, यानी कि पाठक को लिखित विषय की आलोचना नहीं करनी चाहिए। ही शुड नेदर इनवाइट डिस्कशन ओवर इट नॉर बिलीव इन ब्लाइंडली, यानी कि उसे न तो उस पर चर्चा को आमंत्रित करना चाहिए और न ही उस पर आंख मूंद पर विश्वास करना चाहिए, यानी कि उसे उस पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए और उस पर आंख बंद करके विश्वास भी नहीं करना चाहिए। इट इज़ फॉर हिम टू थिंक एंड फॉलो द नॉलेज ऑफ बुक आफ्टर cool consideration. नॉलेज ऑफ बुक्स आफ्टर कूल कंसिडरेशन, यानी कि पुस्तकों के ज्ञान पर, किसके ज्ञान पर? पुस्तकों के। इट इज़ फॉर हिम टू थिंक एंड फॉलो द नॉलेज, यानी कि उसे पुस्तकों के ज्ञान पर आफ्टर कूल कंसिडरेशन, यानी कि ठंडे दिमाग से विचार करना और उसका अनुसरण करना ही उसका काम है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आपका पूरा क्रिटिकल एप्रिसिएशन है ऑफ स्टडी, यानी कि फ्रांसिस बेकन के द्वारा जो कि है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको बताया है, जो अगर आप एग्ज़ाम में इस तरह से राइट करते हैं तो आपका फुल मार्क्स तो बिल्कुल आपका आना ही है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।